विराजपेट एक शांत, हरियाली से घिरा शहर, कर्नाटक के कोडागु जिले में 5 अप्रैल 1996 की सुबह इसी जगह एक लड़की का जन्म हुआ, जिसने न केवल कर्नाटक बल्कि पूरे भारत में अपनी छाप छोड़ी। उसका नाम था रश्मिका मंदाना। रश्मिका का परिवार एक मध्यम वर्गीय कोडावा हिंदू परिवार था। उनके पिता मदन मंदाना एक सरकारी क्लर्क थे और माता सुमन मंदाना एक गृहिणी। घर में रश्मिका के अलावा उनकी छोटी बहन शिमन भी थी। दोनों बहनें बचपन से ही गहरी दोस्त की तरह जुड़ी थीं। छोटी उम्र से ही रश्मिका में अलग सी चमक थी। स्कूल में वह पढ़ाई के साथ साथ नाटकों और भाषणों में हिस्सा लेती थी। उसकी मुस्कान में जो ऊर्जा थी, वह आसानी से लोगों के दिलों को छू लेती थी। लेकिन उस वक्त किसी को पता भी नहीं था कि यही लड़की आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे चमकती हो जाएंगी। रश्मिका ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोर्ज पब्लिक स्कूल, विराजपेट से पूरी की। उसके शिक्षक और सहपाठी जल्दी ही उसके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व के बारे में देखते थे। एक ऐसी लड़की जो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहती थी। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए MS रामैया कॉलेज बेंगलुरु चली गईं, जहां उन्होंने साइकोलॉजी, जर्नलिज्म और इंग्लिश लिटरेचर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज का समय उसके लिए न केवल पढ़ाई का था, बल्कि सपनों की दिशा तलाशने का भी था। 2014 में रश्मिका ने अपनी पहचान बनाने का पहला बड़ा कदम उठाया। उसने क्लीन क्लियर फ्रेश फेस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, जहां उसने अपने आत्मविश्वास, आकर्षण और प्राकृतिक सुंदरता से न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि कई लोगों का ध्यान भी खींचा। इसी विजयी पल ने उसके अंदर अभिनय और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने का विश्वास जगाया। अब रश्मिका के भीतर एक छोटी आग जल रही थी। वह बस अपने सपने की ओर दौड़ना चाहती थी। उसने कॉलेज के दिनों में ही कई एडवर्टाइजमेंट, फोटोशूट और रैंप वॉक किए। यह उसके लिए पहला असली मंच था, फिल्मों की दुनिया से एक कदम और नजदीक। कहानी का वह पल आया जब रश्मिका के जीवन ने 2016 में दिशा बदल दी। उन्होंने पहला ऑडिशन दिया, एक ऐसे समय में जब 400 से ज्यादा युवा अभिनेत्रियों ने भाग लिया था। लेकिन रश्मिका की मुस्कान, सहज अभिनय और आत्मविश्वास ने निर्माताओं का दिल जीत लिया। यह फिल्म थी कन्नाडा फिल्म किरिक पार्टी, एक रोमांटिक कॉमेडी जिसमें रश्मिका ने सन्वी जोसेफ का किरदार निभाया। यह सिर्फ एक भूमिका नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा कदम था। और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई, जिसने उसे तुरंत पहचान दिलाई। उस साल उसने अपने अभिनय के लिए साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स SIM में बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का पुरस्कार भी जीता और उसके नाम पहली बड़ी फिल्म इंडस्ट्री सफलता दर्ज हो गई। किरिक पार्टी के बाद रश्मिका ने अपनी यात्रा को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाया। उसने फिल्में जैसे अंजानी पुत्रा और चामक में काम किया, जो दोनों ही कमर्शियल हिट्स में शामिल हुए और दर्शकों ने उसे और भी पसंद किया। These performances made her one of the most sought after actresses in Kannada cinema. लेकिन रश्मिका की आंखें सिर्फ दक्षिणी सिनेमा तक सीमित नहीं थीं। वह बड़े सपने देख रही थी, सपने जो भारतीय सिनेमा की सीमाओं को पार कर जाए। 2018 वह साल था जब रश्मिका ने तेलुगु सिनेमा में कदम रखा। एक नई भाषा, नया बाजार और एक नई चुनौती। तेलुगु रोमांटिक ड्रामा चलो से उसने तेलुगु फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। इस फिल्म ने उसकी अभिनय क्षमता से दर्शकों को प्रभावित किया और तेलुगु इंडस्ट्री में उसके लिए दरवाजे खोल दी। लेकिन असली बड़ा बदलाव तब आया जब वह प्रमुख अभिनेता विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम 2018 में मुख्य भूमिका में आई। फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी थी और रश्मिका की आकर्षक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने इसे एक विशाल हिट में बदल दिया। गीता गोविंदम ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया, बल्कि रश्मिका को नेशनल क्रश ऑफ इंडिया का खिताब दिलाया। एक ऐसा नाम जिसके साथ देश भर के दर्शक उसे प्यार से पुकारने लगे। उसकी तस्वीरें, उसकी मुस्कान और उसकी सहज अभिनय शैली ने
सभी का दिल जीत लिया। वह तेजी से फिल्मों की पहली पसंद बनती जा रही थी, चाहे वह कॉमेडी हो, रोमांस हो या इमोशनल ड्रामा। रश्मिका हर रूप में दर्शकों के दिल में घर करती जा रही थी। रश्मिका ने न सिर्फ तेलुगु सिनेमा में नाम बना लिया, बल्कि जल्द ही बड़े सितारों के साथ काम करना शुरू कर दिया। फिल्मों में सरिलेरु नीके वरु, भीष्मा और डियर कॉमरेड जैसी हिट्स में उसके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने सराहा। डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों में उसने अपने अभिनय से एक नई गहराई भी दिखाई। ऐसी भूमिकाएं जिनमें भावनाएं, संघर्ष और संवेदनाएं गहराई से उभर कर सामने आई। रश्मिका जल्द ही हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड की तरफ भी अपने कदम बढ़ाने लगी। पहली परियोजनाओं में से एक थी मिशन मजनू 2023, जिसमें उन्होंने अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम किया। एक स्पाई थ्रिलर जिसमें उन्होंने इमोशनल और चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। रश्मिका ने बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में भी भाग लिया, जिसमें शामिल है गुड बाय, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज के साथ काम किया, और बाद में एनिमल 2023, जहां उनके अभिनय को काफी सराहा गया। हर कलाकार के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसकी पूरी पहचान बदल देता है। रश्मिका मंदाना के लिए वह मोड़ था पुष्पा द राइजर्स 2021। जब यह फिल्म अनाउंस हुई, तब लोगों की नजरें ज्यादातर अल्लू अर्जुन पर थीं। कोई नहीं जानता था कि इस फिल्म में श्रीवल्ली नाम की एक लड़की दर्शकों के दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी। श्रीवल्ली एक सीधी सादी, आत्मसम्मान से भरी, मजबूत ग्रामीण लड़की। इस किरदार में रश्मिका ने न सिर्फ अभिनय किया, बल्कि खुद को पूरी तरह मिटा दिया। उसकी झुकी हुई आंखें, डर और साहस के बीच की लड़ाई, और अल्लू अर्जुन के साथ उसकी केमिस्ट्री, हर सीन लोगों के दिलों में उतरता चला गया। फिल्म रिलीज हुई और इतिहास बन गया। पुष्पा सिर्फ हिट नहीं थी, वह कल्चर बन गई। देश के हर कोने में लोग कहने लगे, श्रीवल्ली तो दिल ले गई। रश्मिका अब सिर्फ साउथ की स्टार नहीं रही, वह बन चुकी थी पैन इंडिया सुपरस्टार। पुष्पा की सफलता के बाद रश्मिका पर उम्मीदों का बोझ भी बढ़ गया। अब हर फिल्म से पहले सवाल उठते थे, क्या यह श्रीवल्ली से बेहतर होगी? क्या रश्मिका खुद को दोहरा रही है? लेकिन रश्मिका जानती थी, अगर टिके रहना है तो खुद को हर बार नया साबित करना होगा। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में काम जारी रखा, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और हिंदी। फिल्में हिट भी हुईं, कुछ एवरेज रहीं और कुछ को आलोचना भी झेलनी पड़ी। लेकिन रश्मिका कभी पीछे नहीं हटी, क्योंकि वह जानती थी, सुपरस्टार बनने से ज्यादा मुश्किल होता है सुपरस्टार बने रहना। बॉलीवुड में एंट्री करना आसान था, लेकिन खुद को साबित करना बहुत मुश्किल। गुड बाय 2022, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। यह फिल्म ग्लैमर नहीं थी, यह भावनाओं की फिल्म थी। एक साधारण बेटी का किरदार, जिसमें रश्मिका ने दिखा दिया कि वह सिर्फ नेशनल क्रश नहीं, एक मजबूत अभिनेत्री भी है। इसके बाद आई मिशन मजनू और फिर एनिमल 2023। एनिमल में उनका किरदार विवादों में भी रहा। फिल्म को आलोचना भी मिली, लेकिन रश्मिका के अभिनय को नजरअंदाज नहीं किया जा सका। उन्होंने साफ कर दिया, मैं सुरक्षित रास्ता नहीं चुनती, मैं चुनौती चुनती हूं। सफलता के साथ एक साया भी आता है, ट्रोलिंग। रश्मिका शायद उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में है जिन्हें सबसे ज्यादा ऑनलाइन नफरत झेलनी पड़ी। कभी उनकी भाषा पर, कभी उनके एक्सप्रेशंस पर, कभी उनके बयान पर। कई बार उन्हें ओवर एक्सपोज्ड कहा गया, कभी मार्केटिंग प्रोडक्ट। लेकिन इन सब के पीछे एक इंसान भी था, जो टूटता भी था। इंटरव्यूज में रश्मिका ने माना कि कई बार उन्हें एंजाइटी और लो फेज से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह कहती हैं,
अगर लोग आपसे नफरत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मायने रखते हैं। रश्मिका का निजी जीवन हमेशा चर्चा में रहा। उनकी सगाई रक्षित शेट्टी से हुई, लेकिन कुछ समय बाद यह रिश्ता टूट गया। उस दौर में रश्मिका को न सिर्फ दिल टूटने का दर्द सहना पड़ा, बल्कि सार्वजनिक आलोचना भी झेलनी पड़ी। लेकिन उन्होंने कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, लेकिन उनसे हम मजबूत बनते हैं। इसके बाद उनका नाम कई को स्टार्स से जोड़ा गया, लेकिन रश्मिका ने हमेशा अपने काम को ही प्राथमिकता दी। 2024 से 25 के बीच पुष्पा 2 द रूल को लेकर उत्साह चरम पर है। लोग सिर्फ अल्लू अर्जुन को नहीं, बल्कि श्रीवल्ली को फिर से देखने के लिए बेताब है। इसके अलावा रश्मिका के पास है बड़े हिंदी प्रोजेक्ट्स, साउथ की हाई बजट फिल्में, पैन इंडिया रोल्स। वह अब सिर्फ अभिनेत्री नहीं, एक ब्रांड, एक आइकन और करोड़ों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। कैमरे के बाहर रश्मिका आज भी वही है, हंसती मुस्कुराती, थोड़ी सी नर्वस और बेहद रियल। वह अपने परिवार से बेहद जुड़ी है, अपनी बहन को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट मानती है। वह अक्सर कहती हैं, मैं आज भी वही कोडागू की लड़की हूं, बस सपने थोड़े बड़े हो गए हैं। रश्मिका मंदाना की कहानी सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक छोटे शहर की लड़की की, जिसने डर के बावजूद सपने चुने, जिसने आलोचना के बीच खुद पर भरोसा रखा और जिसने हर गिरावट के बाद खुद को फिर खड़ा किया। आज वह नेशनल क्रश भी है, पैन इंडिया स्टार भी, लेकिन सबसे बढ़कर वह है खुद की बनाई हुई पहचान।